नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप? लीजिए, आज है 18 फरवरी और 18 फरवरी के लिए हम लोग जो है आज देखने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यूज करंट अफेयर्स वाले, और साथ ही साथ इसमें हम बात करेंगे स्टैटिक जीके के पॉइंटों को। आप जो है इन पॉइंटों को आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ जो है आप जो है इनको अच्छे से याद रखने की आवश्यकता आपको होगी, क्योंकि किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा है कि जुलाई में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये इस पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। तो यहां पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, क्या रूस है, ब्राजील है, क्या भारत है, या फिर चीन है। आपको इन पॉइंटों को समझने से पहले आपको जो है ब्रिक्स के बारे में समझना होगा कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी। तो यहां याद रखेंगे 2009 में ब्रिक्स की स्थापना हो जाती है। और ये जो है ब्रिक्स में शामिल जो सदस्य जो देश है, अब ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये अपने अपने देश को एक विकासशील देश की ओर जो है बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मतलब जो है अपने देश का विकास करने के लिए जो है विभिन्न देशों के साथ हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस संगठन के माध्यम से आयात निर्यात को और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि इसमें विकासशील देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना कब हुई, 2009 में इसकी स्थापना हो जाती है। स्थापना के समय अगर शामिल देशों की संख्या की अगर बात की जाए तो यहां पर जो है पहला देश था ब्राजील, दूसरा देश था यहां पर जो रूस, और तीसरा देश यहां पर इंडिया, और चौथा देश था यहां पर क्या कौन सा था, चाइना था। जब इसकी स्थापना हो जाती तब उस समय कितने देश थे, 4 देश थे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना होगा। साउथ अफ्रीका कब जुड़ा, 2010 में। तो यहां पर जो है शामिल देशों की संख्या कितनी हो गई, अभी हाल ही में 5 देशों की संख्या हो गई है। लेकिन अभी क्या कर दिया गया है कि जैसे यहां पर जो है इसकी मेजबानी जो है कहां की जा रही है, सबसे पहले इसे समझते हैं। अब कहां की जा रही है, रूस में, ब्राजील में, भारत में, चीन में। तो इसका जो सही आंसर आपको याद रखना होगा, ब्राजील में इसकी मेजबानी की जा रही है। और इसमें निमंत्रण के रूप में यहां पर जो है 6 देशों को यहां पर और आमंत्रित किया है। कितने देशों को, 6 देशों को इसमें जो है आमंत्रित होने का जो है यहां पर जो है निमंत्रण दिया गया है। किसके द्वारा, इस ब्रिक्स संगठन के द्वारा। अब इस ब्रिक्स के संगठन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर याद रखना कि 2009 में इसकी स्थापना कहां पर हुई, इसका जो है बैठक कहां आयोजित की गई थी। सबसे पहली बैठक जो है रूस में आयोजित की गई थी, रूस के येकातेरिनबर्ग में। आपको याद रखना होगा कहां पर, रूस में। तो इसी के साथ हमने यहां पर देख लिया कि इसकी बैठक कहां आयोजित की जाने वाली है, 2025 में। कहां आयोजित की जाने वाली है, ब्राजील। ब्राजील की राजधानी की अगर बात करेंगे तो ब्राजील की राजधानी आपको याद रखना है ब्राजीलिया। ठीक है, ये इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा। साथ ही साथ अगर जो है रिसेंटली वाला अगर पूछा जाए कि 2024 में इसकी जो है बैठक कहां आयोजित की गई थी, तो आपको इन पॉइंटों को भी याद रखना होगा। रूस में इसकी जो है बैठक आयोजित की गई थी। जैसे यहां पर बैठक की अगर हम बात करेंगे, जैसे यहां पर जो है पहला क्रम के अनुसार जो है यहां पर जो है इसकी बैठक आयोजित की जाती है। ब्राजील में हुआ, रूस में हुआ, इंडिया में हुआ, चाइना में हुआ। तो इस प्रकार से क्रम भी चलते रहता है। तो यहां पर हमने सही आंसर क्या देख लिया, ब्राजील। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें देखना 6 देश जो आमंत्रित हुए हैं, इसमें अर्जेंटीना है, मिस्र है, इथोपिया है, ईरान, सऊदी अरब है, साथ में संयुक्त अरब अमीरात है। मतलब जो है एक प्रकार से यहां देखा जाए कि उनको जो है उन देशों को, 6 देशों को निमंत्रण दिया गया है। और यहां पर बात की गई है कि 40 से अधिक देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जाहिर की है। तो यहां पर आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसे समझते हैं कि टेस्ला कंपनी कि टेस्ला के मालिक एलन मास्क, इसमें याद रखना कि टेस्ला के मालिक कौन है, एलन मास्क है, जिसने अपने एआई चैटबॉट का लॉन्च करेंगे। मतलब जो है चैटबॉट जो है एलन मास्क के द्वारा कौन सा लॉन्च किया गया है, क्या यहां पर जो है रेप्लिका है, या फिर क्लाउड है, या ग्रोक है, या जो है चैट जीपीटी है। तो आपको पता होना चाहिए कि चैट जीपीटी का जो है यहां पर पहले से ही जो है इसका जो है जो लॉन्च हो चुका था। लेकिन बाद में अभी हाल ही में जो है एलन मास्क के द्वारा जो है चैट बोट को लॉन्च किया है। तो इसमें आपको बताना होगा कौन सा चैट बोट है। तो ये याद रखेंगे, ग्रोक 3 के नाम से जो है यहां पर जो है चैट बोट को लॉन्च किया है। किसने, एलन मास्क के द्वारा। तो एलन मास्क को आपको अच्छे से याद रखना है। बात कर लेते हैं यहां पर रेप्लिका, क्लाउड, और यहां पर जो है ग्रोक 3 है, यहां पर ये चैट जीपीटी है। तो ये सारे के सारे किस देश के हैं, यूएसए के हैं। ठीक है, अब यहां पर बात कर लेते हैं कि जो एलन मास्क है, एलन मास्क जो जिनका जन्म कहां हुआ, तो साउथ अफ्रीका में हुआ था। ठीक है, साउथ अफ्रीका में हुआ। साउथ अफ्रीका से निकल करके ये सीधे सीधे कहां चले गए, कनाडा चले गए। कनाडा में ये अपने नागरिकता ग्रहण करते हैं। कनाडा के बाद सीधे ये फिर जो है अमेरिका आते हैं, अमेरिका की भी जो है ये नागरिकता ग्रहण करते हैं। लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ भारत में ऐसा प्रावधान है कि एकल नागरिकता का प्रावधान है। लेकिन यहां पर जो है 3-3 देशों की नागरिकता लेकर के बैठे हैं, कौन, एलन मास्क।
ठीक है, तो यहां पर आपको याद रखना होगा। तो यहां आंसर, सही आंसर क्या मिल जाएगा, ग्रोक 3। यहां पर बात कर लेते हैं चैट जीपीटी जो है पिछले दिनों जो है बना है चैट जीपीटी, ठीक है। अभी रिसेंटली में चीन ने भी जो है अपना जो है चैट जीपीटी लॉन्च किया है, चैटबॉट लॉन्च किया है। तो यहां पर आपको याद रखना होगा चीन के द्वारा जो लॉन्च किया गया चैटबॉट कौन सा है, तो यहां याद रखेंगे डीप सीक आपको याद रखना है, ठीक है, डीप सीक आपको याद रखना है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी कंपनी ने भारत अमेरिका के बीच में 50,000 किलोमीटर लंबी अंडर सी केबल बिछाने की घोषणा की है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये, जो एक प्रकार से जैसे देखा जाए कि समुद्र के अंदर जो है एक पाइपलाइन बिछाई जाएगी और ये कितने किलोमीटर लंबी होगी, तो 50,000 किलोमीटर ये लंबी पाइपलाइन होगी। अब ये जो होगी पाइपलाइन जो बिछाई जा रही है, क्यों बिछाई जा रही है, तो आपको याद रखना होगा कि भारत और अमेरिका के बीच में कनेक्टिविटी को और मजबूती प्रदान करने के लिए अभी हाल ही में मेटा नाम की जो है कंपनी जो है सोशल मीडिया कंपनी है, जिसके द्वारा जो है यहां पर जो है अंडर सी केबल जो है बिछाई जाएगी। तो यहां याद रखेंगे मेटा के द्वारा जो इसका सही आंसर क्या मिल जाएगा, मेटा। बात कर लेते हैं यहां पर जो है स्पेस एक्स की, तो स्पेस एक्स जो है एलन मास्क की कंपनी है, ठीक है। बात कर लेते हैं यहां पर ब्लू ओरिजिन की, तो अमेजॉन कंपनी की जो है ये स्पेस एजेंसी है, अमेजन कंपनी की स्पेस एजेंसी है। गूगल क्या है, एक प्रकार से सर्च इंजन है। तो आपको याद रखना है कि केबल जो है किसके द्वारा बिछाया जाएगा, तो मेटा कंपनी के द्वारा बिछाया जाएगा। मेटा की बात कर लेते हैं, तो मेटा जो है आपको याद रखना है कि मेटा जो है नामकरण कब हुआ इसका, तो याद रखेंगे 2021 में इसका जो है नामकरण हुआ। बात कर लेते हैं मेटा किससे बना, तो यहां पर याद रखेंगे फेसबुक से बना। किससे बना, फेसबुक से बना। और फेसबुक की स्थापना कब हुई, तो याद रखेंगे फेसबुक की स्थापना कब हुई है, तो 2004 में इसकी स्थापना हो जाती है। अमेरिका में इसका मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं यहां पर फेसबुक के सीईओ कौन है, सीईओ संस्थापक कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग को आपको याद रखना होगा। कौन है, मार्क जुकरबर्ग आपको याद रखना है, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग। तो ये एक प्रकार से आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। साथ ही साथ जो है मेटा की जो है एक डिजिटल करेंसी भी आ चुकी है मार्केट में। तो यहां याद रखेंगे उसकी जो है मुद्रा का नाम क्या है, डिजिटल करेंसी का नाम क्या है, तो आपको याद रखना होगा लिब्रा। ये लिब्रा जो है फेसबुक की एक प्रकार से क्या है, डिजिटल करेंसी है। तो ये इस प्रकार से आपको क्वेश्चन के आंसर याद रखना होगा। इससे पहले जो है मेटा के पहले जो है एलन मास्क के द्वारा जो है ट्विटर का भी अधिग्रहण कर लिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। पहले इसका सही आंसर क्या मिल गया हमें, मेटा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 मई 2025 को आईपीएल फाइनल का मुकाबला किस कोलकाता के ग्राउंड पर खेला जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा ग्राउंड जो है जहां पर फाइनल मैच खेला जाएगा, किसका, आईपीएल का। बात कर लेते हैं इंडियन प्रीमियर लीग की, तो 2008 में इसकी शुरुआत हो जाती है। लगातार ये 2008 से संचालित होते जा रहा है। लेकिन यहां पर देखिए अभी हाल ही में 2025 का जो आयोजन जो होने वाला है, इसका फाइनल मुकाबला कहां होने वाला है, तो कोलकाता के ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात हो रही है यहां पर आईपीएल की, तो सबसे ज्यादा जीतने वाली जो टीम कौन सी है, तो मुंबई इंडियंस है। साथ ही साथ जो है चेन्नई सुपर किंग है। तो आपको इन दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि दोनों टीमों के द्वारा जो है 5-5 बार जो है ये प्रतियोगिता खिताब जीत लिया गया है। किसके द्वारा, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जो है इसे जीत लिया गया है। तो यहां पर याद रखेंगे रिसेंटली वाले की अगर बात करेंगे तो 2024 में कौन सी टीम ने जीता है, तो केकेआर के बारे में आपको याद रखना होगा, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो इस प्रकार से आपको इनको याद रखना होगा। बात कर लेते हैं यहां पर जो है 2025 में सबसे महंगे खिलाड़ी की अगर बात की जाए, तो 2025 का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन सा है आईपीएल का, तो यहां याद रखना होगा ऋषभ पंत को आपको याद रखना होगा। कौन है, ऋषभ पंत आपको याद रखना है। कुल संपत्ति कितने करोड़ में इन्हें खरीदा गया, तो यहां याद रखेंगे 27 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा गया। ठीक है, अगला देखते हैं यहां पर। तो इन पॉइंटों में से सब सही आंसर क्या मिल गया, ईडन गार्डन जो है क्रिकेट स्टेडियम जो है कहां पर है, ये कोलकाता में है। और ये एडिशनल फैक्ट आपको याद रखना होगा कि कोलकाता में स्थित तो है, लेकिन भारत का सबसे पुराना जो क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। बात कर लेते हैं यहां पर कालीघाट क्लब ग्राउंड जो है ये भी कोलकाता में स्थित है। विद्यासागर क्रिकेट स्टेडियम ये भी कोलकाता में स्थित है। सॉल्ट लेक स्टेडियम जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल से संबंधित है। आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। बात कर लेते हैं यहां पर जो है भारत का या फिर विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट
क्रिकेट स्टेडियम की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो है नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कहां पर स्थित है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहां पर है? तो आपको याद रखना होगा गुजरात में, आपको याद रखना है। ठीक है, कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, इसकी बैठक क्षमता की अगर बात करेंगे तो 1,32,000 इसमें जो है आसानी से बैठ सकते हैं। ठीक है, बैठक क्षमता कितनी है? 1,32,000 इसमें बैठक क्षमता है। किसमें? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या मिला हमें? ईडन गार्डन स्टेडियम। अगला है, असम में गुवाहाटी के बाद पहली बार विधानसभा सत्र की बैठक कहां आयोजित होगी? असम की जो विधानसभा जो है इसमें अभी तक जो है गुवाहाटी में ही जो है विधानसभा का संचालन किया जा रहा था, लेकिन अभी हाल ही में इसकी विधानसभा की पहली बार जो है बैठक जो है बाहर की गई है। कहां से बाहर की गई है? गुवाहाटी से बाहर की गई है। तो उसमें आपको स्थान बताना है, क्या कोकराझार है या नागांव है या डिब्रूगढ़ है या फिर सिलचर है। ये सारे के सारे जो है असम के ही आपको जो है स्थान मिल जाएंगे। तो यहां पर सही आंसर आपको याद रखना होगा, कोकराझार में असम की जो है विधानसभा जो है सत्र जो है बैठक आयोजित की गई है। वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री की अगर बात करेंगे तो असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा, आपको याद रखना है। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा, आपको याद रखना है। चलिए, इस प्रकार से हमने इस पॉइंट को समझ लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेपाल के उप प्रधानमंत्री, अभी हाल ही में जो है जहां पर जो है चुनाव हुआ है, कहां पर? नेपाल। नेपाल की राजधानी की अगर बात करेंगे तो काठमांडू, आपको याद रखना है। ठीक है, काठमांडू आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आपको यहां देखेंगे कि उप प्रधानमंत्री जो है किसे नियुक्त किया गया है? क्या विष्णु प्रसाद पौडेल को या प्रचंड को? प्रचंड। ठीक है, केपी शर्मा ओली या फिर जो है शेर बहादुर देवबा। तो यहां पर आपको सही आंसर इसका बताना होगा कि विष्णु प्रसाद जो पौडेल जो है यहां पर जो है नेपाल के उप प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, जो करंट अफेयर्स में जो चीजें चर्चाओं में रहती है उन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा, क्योंकि किसी भी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहां पर याद रखेंगे ये कौन है? उप प्रधानमंत्री। तो बात करते हैं अब यहां पर प्रधानमंत्री कौन है, तो यहां याद रखेंगे केपी से पीएम याद रखना। तो पीएम के रूप में आपको याद रखना होगा कौन है? केपी शर्मा ओली। ठीक है, वर्तमान में वहां के नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। अब बात कर लेते हैं यहां के राष्ट्रपति कौन है। तो राष्ट्रपति के रूप में आपको याद रखना होगा, राष्ट्रपति के रूप में आपको याद रखना होगा रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल जो है यहां के कौन है? राष्ट्रपति है। प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और उप प्रधानमंत्री कौन है? तो विष्णु प्रसाद पौडेल है। तो इन पॉइंटों को अच्छे से आपको याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक, इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को कौन ऑपरेट करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन ऑपरेट करता है आपको बताना होगा। स्टारलिंक, जैसे पिछले दिनों में जो है आसमान में कुछ उल्कापिंड उड़ने की खबरें आई थी सामने में, तो यहां पर जो है उल्कापिंड नहीं है, वो कोई यूएफओ भी नहीं है, तो वो क्या है? स्टारलिंक है। स्टारलिंक जो है कौन ऑपरेट करता है? तो आपको याद रखना होगा स्पेसएक्स, नासा या फिर ईएसए या फिर ब्लू ओरिजिन। जैसे हमने यहां पर ब्लू ओरिजिन की बात की तो यहां पर याद रखना होगा कि अमेजन कंपनी की जो है, अमेजन जो है, ठीक है, अमेजन कंपनी की क्या है? ये अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, यहां याद रहेगा। ईएसए की अगर बात करेंगे तो ईएसए मतलब जो है यूरोप की जो है एक क्या है? ये अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। स्पेसएक्स ये भी अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ये किसकी है? स्पेसएक्स की तो एलन मास्क की है। तो जैसे हमने यहां पर बात किया कि स्टारलिंक को कौन ऑपरेट करता है, तो कौन ऑपरेट करता है? स्पेसएक्स ऑपरेट करता है। यहां तक क्लियर हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 10 मेयर पद जीते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि रिसेंटली में न्यू दिल्ली में जो चुनाव हुआ था वहां पर भी जो है कितनी सीटें हासिल की है? तो यहां याद रखेंगे 48 सीटें जो है किसने हासिल की है? बीजेपी ने हासिल की है। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने में से? 70 में से। हमने देखा कि 70 में से बीजेपी को 48 सीट मिल गई और 22 सीट किसको मिली? आम आदमी पार्टी को मिली। तो यहां पर जो है इसका रेशियो कितना होना चाहिए बहुमत बनाने के लिए? तो 36 सीटें चाहिए होती है, जिसमें जो है बीजेपी ने कितनी सीटें हासिल कर ली है? 48 सीट हासिल कर ली है। तो यहां पर जो है इन्होंने 27 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। तो आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा। तो मेयर पद जो है 10 मेयर पद जो है जीत लिए हैं। कहां, किस राज्य के हैं? पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तर प्रदेश। तो इसमें सही आंसर आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के। अभी छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में जो है चुनाव आयोजित हुआ था और यहीं पर जो है 10 के 10 जो है मेयर पद जो है पूरी तरह से जीत लिए हैं। ठीक है, तो यहां पर याद रहेगा पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, झारखंड की
रांची, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ। तो इस पॉइंट के अनुसार हमने जो है इन पॉइंटों को समझ लिया है। इसके सही आंसर को आपको अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, मेंस 10,000 मीटर इंडोर रेस। इंडोर रेस का मतलब क्या होता है इसे जानते हैं। इंडोर रेस का 16 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा। यहां पर बात हो रही है कि 10,000 मीटर की जो इंडोर रेस है, इंडोर रेस का मतलब यह है कि एक बंद ग्राउंड के अंदर जो है एक रेस का आयोजित की गई, जिसमें 10,000 मीटर जो है इसने किसने दौड़ लगाई है और किसने 16 साल पुराना जो है रिकॉर्ड तोड़ा है। तो यहां पर आपको बताना है क्या मुरली शंकर ने, क्या सुरेंद्र सिंह ने, क्या गुलवीर सिंह ने या फिर नीरज चोपड़ा ने। तो आपको यहां पर बताना है कि जो सुरेंद्र सिंह जो है इनके द्वारा 2008 में यह रिकॉर्ड बनाया गया था। कब बनाया गया था? 2008 में रिकॉर्ड बनाया गया था कि 10,000 मीटर की जो रेस जो थी 28 मिनट 2.89 सेकंड में इन्होंने जो है सुरेंद्र सिंह ने पूरी कर ली थी। लेकिन अभी हाल ही में इनका रिकॉर्ड तोड़ करके जो है गुलवीर सिंह ने 16 साल बाद जो है ये रिकॉर्ड तोड़ा है और इसने कितने मिनट में 27 मिनट 38.87 सेकंड में ये पूरी तरह से ये 10,000 मीटर को जो पूरी तरह से रेस कंप्लीट की और ये इन्होंने जो है एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। बात कर लेते हैं यहां पर जो है नीरज चोपड़ा की कि किस खेल से संबंधित है। नीरज जो है सुरेंद्र सिंह किस खेल से संबंधित है, मुरली श्रीशंकर जो है किस खेल से संबंधित है। तो आपको इन पॉइंटों को भी अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, नीरज चोपड़ा की बात कर लेते हैं तो जेवलिन थ्रो के बारे में आपको याद रखना होगा। ठीक है, जेवलिन थ्रो किस खेल से संबंधित है? तो जेवलिन थ्रो से संबंधित है। यहां पर बात करते हैं गुलवीर सिंह और सुरेंद्र सिंह की, तो दोनों जो है किस खेल से संबंधित है? एथलेटिक्स में संबंधित है और एथलेटिक्स में धावक है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। मुरली श्रीशंकर की अगर बात कर रहे हैं तो लॉन्ग जंप आपको याद रखना होगा। कौन से है? लॉन्ग जंप आपको याद रखना होगा। किस खेल से संबंधित है मुरली श्रीशंकर? लॉन्ग जंप से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सही आंसर गुलवीर सिंह हो जाएगा। जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून की स्टडी के लिए किस राज्य ने कमेटी बनाई है? ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है कि जबरन धर्मांतरण मतलब जो जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन कर दिया जा रहा है, इसके लिए सारे राज्य जो है धीरे धीरे अपने राज्य स्तर पर जो है कानून बना रहे हैं। ठीक है, अभी हाल ही में जो है हमने देखा था कि राजस्थान सरकार ने भी एक कमेटी गठित की है। अभी रिसेंटली में अब ये मामला आ गया है कि जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा भी जो है एक जो है जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जो है कानूनी स्टडी की जा रही है, जिसमें एक कमेटी बनाई गई है। अब उसमें कमेटी जो मेन अध्यक्ष जो रहेंगे, ठीक है, कमेटी के मेन अध्यक्ष जो रहेंगे, यहां पर याद रखना कि महाराष्ट्र के डीजीपी कौन है? संजय वर्मा, जिनकी अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया जाएगा। तो यहां पर याद रखेंगे वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, जहां पर जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून की स्टडी के लिए एक कमेटी बनाई जा रही है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ। तो आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना होगा, किसी भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इन पॉइंटों को अच्छे से सुनना भी पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहां तक हमारे जो 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमारे करंट अफेयर्स आपको डेली मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।